सभी को सादर प्रणाम। गुड मॉर्निंग, जय हरिच। और मैं अपने वाणी को रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे और हम सभी फिर से इस गुरुकुल में आने का हम सभी को मौका मिला। और उम्मीद करती हूँ कि सभी साथी मातृशक्ति पुरुष शक्ति स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अपने माता पिता को, सभी के माता पिता को नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को इस धरती पे जन्म दिया, पालन पोषण किया और अच्छे से संस्कार दिए। और सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी पठापन और श्रीमती आदरणीय श्रीना मैम को मैं कोटि कोटि नमन वंदन धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को एक सुंदर शानदार अपॉर्चुनिटी दिया और उन्होंने हम सभी को संघर्ष करना सिखाया। आज उन्हीं की वजह से हम सभी के बीच एक गुरुकुल का, एक जूम पैनल का निर्माण हुआ। और इस जूम पैनल चलाने वाले ग्रेट लीडर श्री आदरणीय कुलदीप सर जी को मैं नमन वंदन करती हूँ, जिन्होंने हम सभी मातृशक्ति पुरुष शक्ति को आज 3 साल से समेटे हुए हम सभी को एक नई दिशा की ओर ले जा रहे हैं और अच्छे अच्छे मार्गदर्शन देते हैं, जो हम सभी को जीवन में काम आ रही है और आने वाली है। क्योंकि हम सभी के जीवन में एक नई दिशा मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, तो हमारे अंदर नेगेटिविटी घर नहीं करती है और हम सभी दिन भर ऊर्जावान रहते हैं, सकारात्मक सोच के साथ अपने कर्मों में व्यस्त रहते हैं। क्योंकि जिसके अंदर सकारात्मक सोच नहीं रहती है साथियों, दिन भर तनाव रहता है और हम सभी लोग उस तनाव की वजह से कुछ अच्छा कर्म नहीं कर सकते हैं, कर पाते हैं। इसीलिए सुबह सुबह हम सभी को सकारात्मक सोच से यहाँ पे परिपूर्ण किया जाता है और हम सभी अपने सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम सभी लोग कंफर्ट जोन में रहेंगे और ये आज का सेशन लाजवाब शानदार होने वाली है, क्योंकि हम सभी के बीच ऐसे ग्रेट मातृशक्ति आने वाली है जिनकी वाणी सच्चाई से भरी रहती है। सभी को होस्ट मिलकर के मैम का स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। श्रीमती आदरणीय श्रद्धा श्रुति मैम, आपको मैं स्वागत करती हूँ मैम, वेलकम करती हूँ। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अपनी वाणी रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को मैं नमन वंदन करती हूँ। हरीश के रचयिता प्रथापन दंपति, उनको मैं दिल से नमन वंदन करती हूँ। गुरुकुल और मैं अपने गुरु दोनों को दिल से नमन वंदन करती हूँ। और जितने भी हमारे साथी बने हुए हैं, मातृशक्ति बनी हुई है, सभी का इस गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और आज की होस्टिंग हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति कलावती मैम, बहुत ही मान सम्मान के साथ आपने बहुत ही मान दिल से आपको कलावती मैम बहुत बहुत धन्यवाद। और पैसा, पद और परिचय यानी पहचान, हम सभी इन तीन चीज को पाने की इच्छा रखते हैं कि हमारे पास पैसा, पद और हमारा परिचय परिचय यानी हमारी पहचान, ये सब हमारे पास हो। लेकिन इन तीनों का महत्व जो है वो अलग अलग है। हमारे लिए ये तीनों का बहुत बड़ा स्थान है। हम इसे पाने की इच्छा भी रखते हैं कि पैसा, पद और परिचय ये तीनों मेरे पास रहे, लेकिन तीनों की महत्व अलग अलग है। जैसे पैसा, पैसा का अर्थ होता है मुद्रा, धन, जो हम किसी काम के लिए उपयोग करते हैं, जैसे किसी का ऋण चुकाना, सेवा करना या किसी चीज वस्तु को खरीदना, तो उसमें हम पैसा का यूज करते हैं। लेकिन क्या ये पैसा हमेशा हमारे साथ रहता है? नहीं। आज है और कल नहीं है।
पद, हम जैसे जॉब या नौकरी का ये एक शब्द दस्तावेज होता है, मुहर रहता है, ये जो किसी खास जो जिम्मेदार पद वाले रहते हैं उनको ये जिम्मेदारी निभाई जाती है। उनको वो जो स्थान है तो जो उनका कार्य रहता है वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। जो उनकी योग्यता रहता है उस हिसाब से उनको वो स्थान दिया जाता है। जैसे सरकारी नौकरी में ही कोई किसी पोस्ट पे है, प्राइवेट जॉब में भी कोई अच्छा पोस्ट पे रहता है, लेकिन क्या ये भी हमारे साथ रहेगा हमेशा? अगर जॉब में है, अगर हमारी जॉब 10 साल बची हुई है, हम 10 साल के बाद रिटायर कर जाएंगे तो वहां तो हमारा पद छूट जाएगा, वो स्थान हमसे छूट जाएगा, तो वो भी हमारे साथ नहीं रहा। तो पद भी आज हमारे साथ है और कल नहीं भी है। उसके बाद आता है हमारा परिचय और हमारी पहचान। मानव शरीर में जन्म लेना केवल एक संयोग है, लेकिन अपने विवेक, करुणा और मर्यादा का पालन करते हुए समाज के कल्याण के लिए जीना ही मनुष्य का वास्तविक परिचय है, जो कि ये हमेशा हमारे साथ जिंदा रहता है। पैसा आज है, कल नहीं है। पैसे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उसकी कीमत कम नहीं कह रही, बहुत जरूरी है। इसके लिए भी हमें मेहनत करना पड़ता है। पैसा कमाने के लिए भी हम मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं कि आज अगर 2 रुपया हुआ है तो कल हमें 4 रुपया। हम बहुत दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन क्या वो हमारी मेहनत सही रास्ते पे जा रही है जिससे हम इनकम लेंगे? कौन ऐसा मनुष्य जिसे पैसे की जरूरत नहीं है? पैसे की जरूरत हर इंसान को होती है। कोई नहीं कह सकता कि मुझे नहीं। आज पैसे से किसी से आज तक किसी को संतोष नाम का चीज हुआ ही नहीं है। ये ऐसा चीज है, ये 24 घंटा हमारे अंदर एक लोभ पैदा करता है, अंदर से खुदेड़ता रहता हर हमेशा, धीरे धीरे करके उसमें एक लोभ आ जाता है। संतोष नाम का चीज हमारे अंदर तो खत्म हो गया है कि नहीं, आज मुझे इतने अगर मिले हैं तो मुझे तसल्ली होना चाहिए कि आज मैंने मेहनत भी कम किया है। हम पैसे कमाते हैं, लाते हैं, अपनी जिम्मेदारियां को हम पूरी करते हैं, लेकिन क्या उसमें से एक पैसा भी हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, सही काम के लिए खर्च कर रहे हैं, ये सोचते हैं? आज के जनरेशन को देखो आप, मुझे नहीं लगता अधिकतर बच्चे, आज के जनरेशन के बच्चे 2 रुपए अगर कमा रहे हैं, अच्छे पोस्ट पे भी है, लेकिन अपनी फैमिली को कितना वो देते होंगे, कहाँ वो पैसा खर्च करते हैं? उनके अपने खर्च के लिए, उनके अपने गंदे आदत के लिए पैसे रहते हैं, लेकिन आज फैमिली में किसी के ऊपर कोई काम आ जाए तो उनको 10 आदमी से मांगना पड़ता है कि मुझे आज पैसे की जरूरत है। अरे भैया, जब तुम्हारे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है तो तुमने पैसे कहाँ खर्च किए? तुमने पैसे की इज्जत नहीं की, उस लक्ष्मी को सही से नहीं रखा, सही जगह यूज नहीं किया, गलत जगह उसको यूज किया, तो कहां से रहेगा हमारे पास हमेशा? अगर उसी पैसे को जो गरीब आदमी जिसका कन्यादान रुका हुआ है उसमें खर्च करे, मंदिर के बाहर बैठे 2 हाथ पैर जिनके रहते हैं, गरीब रहते हैं, उनको पैसा मत दो, उनको बेशक एक डिब्बा बिस्किट आप दे दो उनको, जो जिनको जरूरत है आप दोनों पैसा खर्च करके देखो आप। 2 पैसे के लिए बहुत सारे ऐसे हमारे दुनिया में लोग हैं जिनका छोटा छोटा काम, छोटे छोटे सपने रुके हुए हैं। आप वहां पैसा, अगर आपको पैसा खर्च करना है तो सही जगह पैसा खर्च करो, कि खुद की भी तसल्ली अंदर से
और सामने वाले की मदद हो जाएगी। पैसा का महत्व समझेंगे, कहाँ खर्च करना है, किसके ऊपर करना है, कौन गलत है सही है, किसके लिए क्या करना है, तो पैसा हमारे पास रहेगा, अन्यथा नहीं रहे। क्योंकि हम ये सभी जानते हैं कि लक्ष्मी गलत जगह पर कभी नहीं टिकती है, हमेशा साफ सुथरे जगह पर रहना पसंद करती है, हमेशा साफ सुथरे जगह पर रहना। तो हम अपने जो मेहनत करते हैं वैसे पैसे नहीं आते हैं, हम जो मेहनत करते हैं उसे 2 रुपए कमाते हैं तो सामने वाला भी बोले कि हाँ इसने मेहनत से पैसे कमाए, अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, अपने टीमों पे इसने खर्च किया। लेकिन हम लोगों तो लाइफ लाइन को एक जरिया बना लिए हैं। आज बहुत बड़े बड़े लीडर इनकम लिए हैं, लाखों करोड़ों। कितना उन लोगों ने पैसा खर्च किया अपनी टीम पे। हाँ करते हैं, सेमिनार लगाते हैं बड़े बड़े, वहां से हमारा नाम रोशन हो कि फलाने लीडर ने यहाँ सेमिनार लगाया, इतना बड़ा अच्छा हुआ, हम उसमें पैसा खर्च करते हैं। लेकिन आज हमारी लाइफ लाइन में किसी की बेटी की शादी हो, हम हमसे सिर्फ 10,000 वो मदद मांग रहा है, हम मुंह फेर लेते हैं कि आज हमारे पास तो नहीं है। 10,000 के लिए उस लीडर की बेटी की शादी नहीं रुकेगी। लेकिन आपने जो गलत किया सामने वाले के साथ, जिसके जरिए हमें इनकम मिल रही है, हमने उसका दिल दुखाया है। पैसा आज तक किसी के पास नहीं रुका है, चाहे कितने भी पैसे वाले क्यों न हो, वो बहुत धन्य सेठ क्यों न हो, वो पैसा कहीं नहीं रुकता है। इज्जत करना सीखें, जिस चीज का हम मान सम्मान करेंगे वो भी हमारा सम्मान करेगा। अगर लक्ष्मी की हम सम्मान नहीं करेंगे तो मेरा सम्मान कहाँ से, वो मेरे पास कैसे आएगी वो। और उस पैसे बिना ये दुनिया भी नहीं चलती है, ये भी उतना ही सत्य है। इसलिए मेहनत तो करना ही है, पैसे कमाना है अपने परिवार के लिए, तो उस पैसे को हम सही जगह क्यों नहीं लगाएं, जिससे हमारे परिवार, दूसरों की भी मदद, खुद की भी संतुष्टि। हम पैसे कमा लेते हैं, पैसे से हम अपनी जॉब खरीद लेते हैं। आजकल होता है नहीं, घूस दे के गवर्नमेंट जॉब में हम घुस जाते हैं, एक अच्छा सा स्थान ले लेते हैं, चाहे वहां पे मुझे मेहनत तो करना पड़े या ना करना पड़े, कोई मतलब नहीं, ये पैसा से हम ले लेते हैं। वहां अपना पद एक चयन कर लेते हैं कि आज हम इस पद पर आए, आज हम जैसे प्रोफेसर के पद पर आए, प्रिंसिपल के पद पर आए, किसी भी पद पर आए हैं। अगर कोई पढ़ लिख के अपने एक गुण पे आता है तो आप देखो उसको नीचे दबाया जाता है। जो पैसे खरीद के आते हैं किसी पोस्ट पे, आप उनकी चलती देखो, क्योंकि उनकी शुरू से ही वो नियत में रहती है कि सबको नीचे करना। चाहे हमारे पास 2 अक्षर की ज्ञान हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ घमंड आ जाता, हमने पैसे दे के आए तो मेरे पास इतने पैसे हैं तभी तो हम आए इस स्थान पे। उसके पास अगर दिमाग रहता तो इतना सोचता कि सामने वाला अरे पढ़ाई करके कितनी मेहनत की होगी, आज इस स्थान पर पहुंचा है। जब उसके पास खुद की दिमाग नहीं है तो वो कहाँ से सोचेगा कि ये स्थान, जो एक पद मिला है, किसी भी कार्य को संभालने की जिम्मेदारी हमें मिली है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज किसी संगठन का, आज हमारे हाईरिच को ही लेके चलो आप, हमारे हाईरिच में भी बहुत सारे लीडर्स का एक स्थान बन गया था, एक पद बन गया था। सब अलग अलग नामों से वो लोग जाने जाते हैं, लेकिन क्या
वो स्थान, वो उनका पद अभी भी उनके साथ है चिपका हुआ? नहीं, ये कहां से होगा? क्योंकि हमने हर चीज को पैसे से खरीद लिया है। हमने अपनी लाइफ लाइन को पैसे से खरीदा है। हर 2 महीने 3 महीने पे एक सेमिनार कर लिए, सारे उसमें खुश हो गए और मेरे साथ आ गए। लेकिन जो एक एक घर जाके मेहनत करते हैं, फील्ड में निकलते हैं, उनका कोई मान सम्मान नहीं। क्या वो अपना पद नहीं ले सकते हैं? उनका पद खासकर ज्यादा मजबूत रहता है, क्योंकि उनके अंदर छल प्रपंच नहीं रहता। अपनी मेहनत से वो अपने पद पर आते हैं। ये स्थान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले था, पहले मतलब पढ़ के आते थे, अपनी मेरिट पे आते थे। आजकल तो खरीद के पद लिया जाता है। मार्केट में जैसे सब्जी भाजी मिलती है वैसे मिल गया, नीचे से टेबल के नीचे से पैसे दो, सामने से मिल गया, हो गया। 2 दिन के बाद आके आप ज्वाइन कर लो। चाहे आपके अंदर वो उस लायक गुण है या नहीं है, जो आपको पद एक मिला है, उस लायक आप हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मोहर लग गया, गवर्नमेंट का हो गया खत्म, या प्राइवेट का। लेकिन मेरा खुद का अनुभव है, जो पैसे से खरीद के किसी स्थान पे आते हैं, किसी एक पद पे आते हैं, तो वो कहीं न कहीं कभी न कभी डगमगा जाती है। लेकिन जो अपने पढ़ के मेहनत से आते हैं, उनकी कुर्सी कभी डगमगाती नहीं है, कभी नहीं। क्योंकि उनके अंदर मजबूती रहता है, उनके अंदर डर नहीं रहता है। तो ये आज हमारे साथ है, ये स्थान, ये पद हमारे साथ है, कल नहीं भी हो सकता है। प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में देखो, जब तक हम लोग जॉब में रहते हैं तब तक ये रहता है कि हमारे कागज पे नेम के नीचे रेड न लग जाए। क्योंकि सरकार की नज़र में ये बहुत बड़ा गुनाह है कि कोई सरकारी जॉब वाले के नीचे अगर लाल पेन का निशान लग जाता है, बहुत बड़ा गुनाह है ये। तो हम इस कोशिश में रहते हैं कि हमारे नाम के नीचे वो लाल निशान ना लगे। इतनी कोशिश हमारी रहती, बेशक हम गलत रहते हैं, फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि हमारे नीचे वो ना लगे। लेकिन जो मेहनत से आते हैं, उनके मन में ये नहीं रहता है कि मेरे नाम के नीचे रेड निशान लगेगा या नहीं लगेगा। क्योंकि जब मैंने ज्वाइनिंग किया था तब शपथ लिया था, अपने देश के नागरिक के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। तो उनके अंदर डर नहीं है, उन्हें किसी चीज का डर नहीं रहता है कि मेरा पद पे क्या होगा, लाल निशान लगेगा या नहीं लगेगा। वो सिर्फ ईश्वर की धन्यवाद देते हैं कि आपने जो मुझे एक जिम्मेदारी दी है उसको हम सही से निभा सकें। उनके अंदर सिर्फ यही भावना रहती है। तो एक जो स्थान हम बनाए हैं, उसका एक निश्चित समय रहता है कि आज 2 साल 4 साल 5 साल मुझे ये स्थान, ये पद मिला है। क्योंकि ये अनिश्चित कालीन तक नहीं रहती हमारे साथ, निश्चित काल तक ही रहती है। तो जो समय हमें मिला है, अपने स्थान का, अपने कुर्सी का, अपने पद का महत्व समझें और इज्जत करें। पैसा और पद, ये 2 चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आज है कल नहीं है। तो हमारा तो अस्तित्व फिर खत्म हो गया, इसका मतलब है मेरा इस दुनिया में अब कुछ भी नहीं है। लेकिन नहीं,
जो इस धरती पर हम कर्म करते हैं, हमारा नाम से पहचान नहीं, हमारे कर्म से पहचान होती है। हम नाम, हमारे अंदर ये होना चाहिए कि नाम से ना, हमारे कर्म से हमारी नाम की पहचान हो। आज हमारे बड़े बड़े लीडर्स, पैसा कमाया, 5 पांडव हुए, पद लिया एक, लेकिन आज क्या उनकी पहचान है? नहीं है। और आज जो लीडर हमारे साथ बने हैं, पहले उनकी बिल्कुल पहचान नहीं थी, एक दूसरे को हम लोग जानते ही नहीं थे। लेकिन आज हम लोग मेहनत से, ये नॉर्थ में ये गुरुकुल आया, हम लोगों की एक पहचान बनी। इस पहचान को हम लोगों को मिटाना नहीं, ये हमेशा आजीवन तक कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। यही ऐसा एक चीज है जो कोई हमसे छीन नहीं सकता है। आपका पैसा, जमीन, गहना, हर चीज आपसे कोई छीन सकता है। आपके यहाँ तक कि जो कुर्सी है, यानी पद जिस स्थान पर लेते हैं, आज के डेट में दुनिया वाले को चाहे तो वो भी पैसे से खरीद के हमारी पद को हमसे मतलब छीन सकते हैं। लेकिन जो धरती पर हम कर्म करते हैं, अच्छा, वो जो हमारी पहचान बनती है, वो हमारे इस दुनिया के जाने के बाद भी रह जाती है हमारी पहचान। क्या आप लोग खुद बचा, वो पहचान हमारे लीडर्स में बचे हुए हैं, जो लीडर्स हमें छोड़ के चले गए? तो जब हमारे पास पहचान ही नहीं है, तो क्या खाक करेंगे हम पैसा और ऐसा पद लेके? जब मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, मेरी कोई पहचान ही नहीं है, जो भी मेरी पहचान थी हमने उस चीज को खत्म कर दिया है, तो क्या हम पैसा और पद जो पहले मेरे पास था, उसका सब्जी भाजी बना के हम खाएं? तो अपने अंदर जो संस्कार हैं, कितने भी हम बुरे लोगों के बीच में क्यों नहीं बैठे हो, हमारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि हमारा संस्कार हमसे अलग ना हो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, 2 पैसे मिले, आपका इतना बड़ा नाम होगा, हम उसमें चले जाते हैं और अपने संस्कार जो हमें घर से मिले हुए रहते हैं, अच्छे संस्कार, उसको हम बुरे संस्कार में मिला के चले आते हैं आराम से। अपनी पहचान को कभी भी खत्म नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी खत्म नहीं करना चाहिए। ये पैसा से भी ज्यादा महत्व है हमारी पहचान, पद से भी ज्यादा महत्व है ये पहचान, हमारा परिचय। हम नाम का परिचय नहीं, हम अपने कर्म से, अपने कार्यों से, अपने मेहनत से हम अपना परिचय बनाएं। आज हमारे नॉर्थ में जो है गुरुकुल, कुछ दिनों के बाद नाम रखा गया, पटेल सर ने रखा था, दिल से उनको धन्यवाद करती हूं मैं। लेकिन उससे पहले तो हम लोग वही जूम मीटिंग, यही हम लोग बोलते थे ना, जूम मीटिंग। लेकिन उनके अंदर ये था कि ये गुरुकुल का नाम देंगे, और सही नाम है और सही जगह भी है। आज पूरे नॉर्थ में सिर्फ एक ही यही गुरुकुल रह गया है जो हम हरिचंद को बचा के रखा है। उनकी सोच वहां तक थी पटेल सर की। लेकिन बोलते ना, विनाशे काले विपरीत बुद्धि। पहचान, अपनी पहचान को बना के रखना बहुत आसान नहीं है। आज हमने 3 साल से इस गुरुकुल में मेहनत किया, अपनी एक पहचान बनाई, और अगर बिना विनाशे काले विपरीत बुद्धि अगर मेरा हो जाए,
तो मिनट या सेकंड नहीं लगता है अपनी पहचान को खत्म करने में। और हमारे कुछ लीडर्स ने ऐसा ही किया है। कुछ दिनों तक मेहनत करके अपनी पहचान को उसके बाद बिल्कुल खत्म कर दिया। हम बोलते उससे ज्यादा बड़ा मूर्ख दुनिया में तो है ही नहीं। अरे हम मेहनत भी कर लिए और हासिल मुझे कुछ नहीं मिला, तो इससे बड़ा मूर्ख दुनिया में क्या क्या है। अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत कुछ त्यागना भी पड़ता है। पहचान वैसे नहीं बन जाती है कि आप 2,000, 4,000, 5,000 रुपए दे दिए और हमारा नाम एक जगह वहां हो गया, अरे फलाने मातृशक्ति ने वहां तो पैसा दिया। आपने तो पैसा दिया, लेकिन आपकी पहचान क्या रह गई? हम बोलते हैं जीरो। आपने पैसे देके किसी का एहसान नहीं किया। आज हमारा ये गुरुकुल चल रहा है, फ्री में नहीं, रिचार्ज होता है। जो भी हमारे साथी देते मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ, लेकिन आज हम लोग जो भी दे रहे हैं एहसान नहीं कर रहे हैं। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। हम लोग यहाँ से जो सीखे हैं उसकी कीमत भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो सीखते हैं जहां से हम, उसका कभी भी पैसे से कीमत मत लगाओ। हम अपनी संतुष्टि के लिए कि हमने आज यहाँ से सीखा है तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती, ये सोच के हम पैनल को रिचार्ज करते चलाते। आप जितने भी हमारे साथी हैं, हमारी सोच हमारी खुद की पहचान बनाती है। हमारी खुद की सोच गटर में ले जाती है। पैसा कमाओ, उसके पीछे मत भागो। पैसा कमाया है, अच्छी बात है, भगवान दिन दुगनी रात चौगुनी सबको करे, लेकिन सही जगह पर उसका यूज करो, जहां सही में उनको मदद के हो। और मुझे भी अंदर से संतुष्टि मिले कि आज मैंने किसी को अगर पैसा दिया है तो सही जगह आज उपयोग हुआ है। ऐसे इंसान की मदद मत करो जिसके हाथ पैर दोनों सही सलामत हो और फिर भी कटोरे लेके भीख मांग रहे हैं, उनको मत दो। अगर आपके अंदर अच्छी सलाह है, अच्छी विचार है, तो दो विचार दे दो भैया, दो पैसे कमाने के लिए हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं। पैसा का गलत उपयोग मत करो कि पैसे से हम एक सरकारी या प्राइवेट जॉब में अपना पद खरीद ले, ज्यादा दिन नहीं टिकता है। हम अपनी मेहनत से उस स्थान को प्राप्त करते हैं तो काफी लंबा समय, जब तक हमारा जॉब है, नौकरी है, तब तक इस स्थान पर हम सुरक्षित हैं। अपने अंदर इतना विश्वास हमें होना चाहिए कि आज हमने, अगर आज किसी ने मुझे ये स्थान दिया है, अगर आज हाईरिच ने मुझे ये स्थान दिया है कि आज हम 5 पांडव हैं, आज हम मातृशक्ति ग्रेट में से हैं, उस चीज का हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा स्थान, हमारा पद क्या है। अपने स्थान, अपने पद को हमेशा दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि हमारा स्थान क्या है। अगर इन दोनों का सही उपयोग नहीं हुआ, आपका अस्तित्व, आपकी पहचान सब खत्म हो जाएगी। जिससे आज के समय में हमारे जितने भी बड़े भी लीडर्स हैं, पैसा पद दोनों उनके पास, अभी भी होगा उनके पास, लेकिन एक पहचान उनका जीरो, शून्य है। हम 10 दिन 15 दिन पर एक बार अच्छे शब्द बोल देंगे, 2 शब्द जाके, क्या उससे हमारी पहचान बन जाएगी?
अगर अपनी पहचान बनानी है, हमारे उन मातृशक्ति और लीडर से पूछो आप, जो 3 साल से हमारे साथ रेगुलर बने हुए, हर सुख दुख में साथ है और अभी तक। उनसे पूछो कि पहचान क्या होती है। बल्कि उनसे मत पूछो कि कुछ ज्ञान लेके कुछ कदम चल के अपने अंदर घमंड आ जाता है कि यहां से मेरा नाम हो गया, मेरी पहचान हो गई, अब हम कुछ अलग से कर सकते हैं। और वहां हम चले जाते हैं और वहां हमें सफलता नहीं मिलती है। वहां से भी दोनों हाथ हमारे खाली रहते हैं। तो ऐसा कोई भी काम ना करें जो खुद की मेहनत से बनाई हुई हमारी पहचान रहती है बनी हुई, जो इस दुनिया से जाने के बाद भी हमारा वो जिंदा रहता है, हमारी पहचान। कम से कम उस चीज को हम खत्म ना करें। ये लौट के कभी नहीं आएगा। आज जितने भी हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, क्या उनकी पहचान हम लौटा सकते हैं? खुद की पहचान उनकी लौट के आएगी? ये बताओ आप। नहीं आएगी। हम उनका मान सम्मान बेशक करेंगे, कभी उनको अपमानित नहीं करेंगे, क्योंकि हमने वो सीखा नहीं है। लेकिन दिल से एक सम्मान करना वो नहीं होगा। और जो उनकी खुद की पहचान एक पहले बनी हुई थी, छवि बनी हुई थी, वो अब नहीं बनेगी। और ये हकीकत है। इसलिए पैसा, पद और अपनी पहचान, तीनों को सही सलामत हम रखें। पैसा का दुरुपयोग ना करें, सही जगह उपयोग करें उसका। जो हमें एक जिम्मेदारी मिलती है, पद यानी, उस जिम्मेदारी को हम सही से निभा। लेकिन क्यों नहीं होता है? क्योंकि पैसा और पद में ना एक स्वार्थ भावना है शब्द, मेरे हिसाब से इन दोनों में स्वार्थ भावना भरी हुई है। लेकिन पहचान, अब खुद बोलो ने तो खुद आपको अंदर से ये लगेगा कि जो पहचान शब्द है ये बिल्कुल निस्वार्थ भाव है। क्योंकि पहचान उसी की बनती है जो जिसका मन बिल्कुल निस्वार्थ भाव रहता है, छल प्रपंच नहीं रहता है जिसके मन में। पहचान भी उसी की बनती है। और पहचान इतना इजी भी नहीं है कि सब्जी भाजी की तरह आप खरीद लोगे पैसा लेके। बेशक आपके पास कितने भी पैसे क्यों ना हो, आप बहुत बड़े पोस्ट पर क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप किसी की पहचान खरीदना चाहते हैं तो वहां आप जीरो शून्य हो, नहीं खरीद पाओगे। अपनी पहचान को, अभी भी समय है हमारे पास। जिन जिन लोगों को लगता है कि हमारी पहचान खत्म हो गई है या होने वाली है, देर ना करते हुए उस समय को पकड़ ले, अपनी पहचान को बचा ले। नहीं तो एक बार जो पहचान हट जाती है तो मनुष्य के शरीर का सिर्फ धज्जी धज्जी रह जाता है, कुछ नहीं रहता है। जिंदा लाश, एक कंकाल की तरह। या अगर हम खुद की पहचान अगर मिटा दे हम, तो क्या रह जाएंगे बताओ? कोई पहचानेगा हमें? एक जिंदा लाश ही रहेंगे ना। तो ऐसे जीने से क्या फायदा? इससे अच्छा हम अपनी पहचान को बरकरार रखें। ये बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण शब्द, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है तो खुद की पहचान। पैसा, मकान, जमीन, पद सब आएगा जाएगा, लेकिन ये जो पहचान ये आता जाता नहीं, ये सिर्फ एक बार हमारी छवि बनाती है। इस चीज को हम बचा के रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद कलावती मैम। और सभी से यही उम्मीद, विश्वास और निवेदन करूंगी
कि हम अपनी पहचान को खत्म ना करें, उसे बचा के रखें। यही हमारी पहचान हमारे जाने के बाद भी सिर्फ दुनिया में यही रह जाएगी हमारी पहचान। उस चीज को ना खत्म करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने मुझे मान सम्मान के साथ इनवाइट किया। तो मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपको आपको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज आपका सेशन लाजवाब शानदार रहा। आज के सेशन में आप हम सभी को यही बताया कि पैसा, पद और पहचान, ये तीनों तो हमारे जीवन में आती है, लेकिन ये तीनों हम अहंकार भी लेके आती है और विनम्रता। यदि इस चीज को हम जीवन में कैसे धारण करना है, यदि विनम्रता को धारण करते हैं तो पहचान बनती है और सफलता मिलती है, और यदि अहंकार को धारण करते हैं तो वहां से हमारी पतन हो जाती है, क्योंकि ये दोनों 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 चीज लेके आती है, विनम्रता और पहचान। क्योंकि इस जीवन में हम सभी को यही देखना चाहता है कि इसके पास कितना धैर्य है, कितना है, अपने आप पे विश्वास है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ स्पेशल स्पीच के लिए। तो स्पेशल स्पीच के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृ शक्ति जो छत्तीसगढ़ से ही बने हुए रहते हैं, श्रीमती आदरणीय सुधा केसरवानी मैम। हम सभी को होस्ट मिलकर के आपको स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। मैम आए और अपना स्पेशल स्पीच को रखें। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम मैम जी, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और हमारी आदरणीय कलावती मैम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने इतने बड़े पैनल में मुझे आमंत्रित किया। उनका तहे दिल से धन्यवाद है और उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। माता पिता का, वो हर माता पिता का दिल से धन्यवाद है जो आज इस दुनिया में हम सभी हैं। और इस गुरुकुल को धन्यवाद है आदरणीय केडी प्रतापन सर, आदरणीय शेरीना मैम और आदरणीय इस गुरुकुल में हमारे गुरु माँ, सभी को मैं दिल से नमन करती हूँ। और बातों को क्या कहूँ या ट्रेनिंग सेशन को क्या कहूँ, वाकई में आज हमारी आदरणीय श्रद्धा श्रुति मैम जी ने बहुत अच्छी बातें कही कि हर जगह ना हर चीज काम नहीं देती है। जो सोचे कि पैसा पैसा काम देता है, मेरा मानना तो यही है कि हर जगह पैसा काम नहीं देता। अगर हमें अपने पास है, कभी कभी ऐसी परिस्थिति किसी के सामने आ जाती है जब हम पैसा कमाने लगते हैं तो खुद को भूलने लगते हैं। उदाहरण के रूप में कहूंगी, जब परेशान होते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे लोगों के पास, या भगवान के पास शिकायत रहेगी या मदद हो जाए या किसी भी प्रकार से चमत्कार। लेकिन जब पैसा आने लगता है तो हम यही धीरे धीरे हर चीजें भूलने लगते हैं। ये हकीकत है, क्योंकि उसमें इतना खो जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी गुम हो जाता है। सच में पैसा इंसान को अंधा भी बना देता है, इंसान भी बनाता है। ये हमको उस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं पे अगर कोई मदद के रूप में मांगता है तो कभी हम अहंकार मत दिखाएं, ये ना जताएं कि नहीं हम नहीं देंगे, वो हमको वापस कर। अरे हम अगर किसी की मदद करें तो इस रूप में करें ना कि वो अगर हमको नहीं लौटाया है या नहीं दिया तो हम किसी की दिल से मदद तो किए हैं, भलाई सामने वाला अगर चालाकी से किया हो, ये उसकी सोच है। लेकिन जब कर्म का रूप आता है तो ऊपर वाला तो देख रहा है ना। इंसान की आंखें चाहे जितनी भी बंद हो जाए, मेरा मानना है कि ऊपर वाला साथ देगा ही देगा, वो मदद करेगा ही। कहते हैं दिल से पुकारी हुई आवाज और मन से चाही हुई बात वो पूरी होती है। तभी तो आज ये सृष्टि भी चल रही, कोई माने ना माने, तभी तो आज सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, दिन निकलता है उसी तरह। तो जब कुछ है तभी तो इसीलिए माना जाता है कि पैसा हर जगह सच में काम नहीं देता है। ईमानदारी भी होनी चाहिए, है ना। लोगों के प्रति इतनी सहनशीलता होनी चाहिए कि सामने वाला अगर उस तरह से कर रहा है तो हम समझे, सामने वाला अगर चालाकी कर रहा है तो उसको हम देखें, पर उसको समझदारी से करें। अगर वो किस प्रकार से कर रहा है, हमको किस प्रकार से किसकी मदद करनी चाहिए, किसका उपयोग में आया नहीं आया, ये ध्यान दे के अगर करें तो सही कर्म सही काम होने लगते हैं, पहचान भी बनने लगती। और ये बात भी सही कही मैम जी ने कि सच में आज इस गुरुकुल को चलाने के लिए, जहां तक है, अगर महिला से
कोई इस बात को अन्यथा मत लें। अगर महिला से पैसे के बारे में बात की जाए तो पीछे हो जाते हैं, लेकिन पुरुष कहीं ना कहीं दे डालते हैं। लेकिन महिला एक बार सोचने लगेगी, हम ही पीछे हो जाएंगे। लेकिन मैं इस गुरुकुल का धन्यवाद करती हूँ दिल से। सच में आज हमारे गुरु यही धैर्य बनाए रखे कि सब कोई एकत्रित रहे, और कहीं ना कहीं इस पैनल को चलाने के लिए अपना धन, श्रम और अपना समय सब कुछ वो न्यौछावर किए हैं। और हमेशा यही है कि हमारा ये सेशन इतने अच्छे से वापस आएगा कि जिस तरह पहले चलता है, और शायद इससे भी और बेहतर आए, क्योंकि हमको जो इस गुरुकुल में ज्ञान मिला है, हर चीज पैसे का ही ज्ञान नहीं मिला है, बात करने का ज्ञान मिला है, सम्मान करने का ज्ञान मिला है, खड़े होने का ज्ञान मिला है, बात करते नहीं आ रहा था तो उसका ज्ञान मिला है, हमारी दिनचर्या का भी ज्ञान मिला है। अगर कुछ छूट जाता है तो ऐसे लगता है कुछ छूट गया है। तो देखा जाए बहुत सारी चीजों का ज्ञान मिला है। तो धन्यवाद करती हूँ, आज मैम जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातों को रखा, और धन्यवाद है इस गुरुकुल को। चाहूंगी मैं भी ऐसे ही आगे की ओर बढ़ूं, लेकिन इसमें भी उतना समय दे पाऊं। इस समय नहीं दे पा रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, और इस गुरुकुल का धन्यवाद करती हूँ। अगर मुझसे कुछ भी शब्द गलत निकल गए हैं तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन ये भी है कि अगर कहीं कुछ शब्द गड़बड़ाए हो तो उसे मतलब मुझे बताया जाए, जिससे मैं अपने शब्दों को, अपने आप को सुधार पाऊं और आगे की ओर बढ़ूं। धन्यवाद है मैम जी। कलावती मैम वेलकम, मैम जी वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपको। आपका शेयरिंग पार्ट लाजवाब, शानदार। और चलते हैं, स्पेशल स्पीच शानदार रहा मैम, और हम आगे बढ़ते हैं शेयरिंग पार्ट के लिए। तो शेयरिंग पार्ट के लिए हम बुलाना चाहते हैं एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर, श्री मिस्टर बहरूपेंद्र सर। आप आए और अपना शेयरिंग पार्ट को रखें सर। हम सभी को होस्ट मिलकर आपको स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। भूपेंद्र सर, आप यदि कंफर्ट जोन में हैं तो हमारी बात आप तक पहुंच रही है, तो आप शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित हैं सर। वेलकम सर, भूपेंद्र सर, मोस्ट वेलकम। तो सर शायद कंफर्ट जोन में नहीं है। भूपेंद्र सर, तो अगर आप कंफर्ट जोन में तो मोस्ट वेलकम सर, आप को होस्ट हैं। हेलो। वेलकम ये सर, वेलकम। वेलकम सर। जी सर, जी सर। पहले तो मैं सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे बोलने का समय दिया, और परमपिता परमेश्वर को भी दिल से ही धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सर, मैं पहली बार, मतलब मैं मीटिंग तो ज्वाइन करता रहा, पर मैं फर्स्ट बार ज्वाइनिंग हुआ हूँ, मतलब बोलने का मौका मुझे मिल रहा है। तो सर, मतलब पहले तो सर मैं आउट ऑफ स्टेशन, फिलहाल तो मैं आउट ऑफ स्टेशन में हूँ, तो जबलपुर से बाहर, मतलब कुछ काम से आया रहा, तो मुझे मॉर्निंग का टाइम मिल नहीं पाता रहा। तो मैं कभी कभी सर नॉलेज करने के लिए सर को फ़ोन लगाता था। कुलदीप सर, मतलब मुझे काफ़ी सहयोग किया है उन्होंने। मैं सर का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मतलब जैसे अपडेट वगैरह कुछ लेने के लिए कि आईडीज के बारे में क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो मुझे कुछ जानकारी के लिए मैं सर से को कॉल करके कुछ जानकारी ले लेता रहा, क्योंकि मुझे सर मतलब मॉर्निंग में कनेक्ट होने का टाइम नहीं मिल पाता था, क्योंकि 6:55 से मीटिंग चालू हो जाती रही, और फिर 8 बजे तक लगभग क्लोज होती। तो मैं कभी कभी उतनी जल्दी शहर में तो सोना नहीं हो पाता, बट मैं आउट ऑफ स्टेशन आया तो मुझे क्या बोलते टाइम कुछ मिल पाया यहाँ पर। तो उस टाइम को मैं कई दिनों से इसके माध्यम से मैं जुड़ा। तो ये जो मेरा मतलब गुरुकुल जो बना हुआ है, ये काफ़ी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें जो सिखाया जाता है, जो मतलब गाइड किया जाता है, तो ये मतलब इससे लोग सुन के काफ़ी मतलब आगे और क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी बहुत जानकारी मिलती है। और जो
बात हारिस से मतलब जो की गई रही, जो सर ने कुलदीप सर से मेरी बात होती रही फोन पे, तो उसमें कुछ ये बताना चाहता हूँ मैं कि उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने कमाई के लिए कुछ इसमें क्या बोलते गलत बता बता करके लोगों को, मतलब यहाँ तक कि लोगों का पैसा तो गया गया, बस लोगों ने अपना बहुत कुछ इसमें, मतलब जो कहते हैं ना, व्यर्थ 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 कर दिया। तो ये थोड़ा सा बहुत, मतलब सही नहीं है। मतलब सर ने मुझे बताया रहा कि ये क्या है कि जब भी किसी को बताया जाए तो बहुत जानकारी, उसको सही जानकारी दी जाए, सही प्लेटफॉर्म दिया जाए, जिससे लोग और मतलब आगे आए उस पे। ऐसा नहीं कि उसको गलत जानकारी दे करके उसको कराया जाए, उसके बाद फिर वो मतलब बाद में जब ये कुछ गलत हो जाए उसके साथ में, तो फिर वो उस चीज से हट जाए दोबारा। जैसा कि अब हाइरिस दोबारा आता है, दोबारा हाइरिस आना ही है, वो तो श्योर है। मगर क्या है कि जो लोगों के अंदर जो चीज, अब भावना अंदर जो पैदा हो गई है, वो क्या वापस आ पाएगी? यही चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो गलत लोगों को बताया गया है, उसको सही बता करके लोगों को सही जानकारी बता करके उसको इस इस प्लेटफॉर्म में इनवाइट किया जाए। मैं तो यही सोचता हूँ कि सर ने मुझे बताया रहा कि अब ऐसा कुछ किया जाएगा इसमें, जो जो कुछ हो गया है, क्या वो दोबारा ना हो। तो यही सब मैं, इस चीज को मैं पहले से दिमाग में रहा मेरा कि कभी मुझे मौका मिलता है बोलने का तो मैं इस बात को रखूंगा। बट ये है कि बहुत काफी समय भी हारिज को हो गया। बट ये है कि अ, झूठ जो है वो कभी ना कभी तो झुकता ही है, उसको झुकना पड़ता ही है। सच को तो आप दबा सच को आप कितना दबाएंगे, वो तो कभी ना कभी सामने आ ही जाएगा। बस मैं इसी इतना ही बोलना चाहता सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस आपने बोलने का मुझे मौका दिया। स्पेशली मैं कुलदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ट्रेनिंग पार्ट लाजवाब शानदार रहा सर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर। और क्लोजिंग पार्ट के लिए हम बुलाना चाहते हैं एक ऐसे हैं ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति जो एमपी पाडूना से बनी रहती है, श्रीमती आदरणीय सुमित्रा डिगर्सी मैम। आप आए और अपना इस क्लोजिंग पार्ट को रखें मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। सुमित्रा डिगर्सी मैम, यदि आप कंफर्ट जोन में हैं मैम तो आप क्लोजिंग पार्ट के लिए आए मैम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। शायद मैम कंफर्ट जोन में नहीं है सर। तो मैम राम चलिए हम प्रसाद आगे। पारंगे सर को ले लीजिए। जी सर। तो हम क्लोजिंग पार्ट के लिए ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर को बुलाना चाहते हैं जो एमपी पाडुना से ही बने रहते हैं, श्री मिस्टर आदरणीय राम कुमार वारेंगे सर। हम सभी को होस्ट मिलकर आपको स्वागत करते हैं सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन है। साथ ही हमारे संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर और सरना मैडम को चरण वंदन है। हमारे तीनों पैनल को संचालित करने वाले ग्रेट ग्रेट लीडर माननीय कुलदीप सिंह पुंडीर सर को कोटि कोटि नमन वंदन है। और साथ में हमारे इस गुरुकुल को हमारे
संपूर्ण मातृशक्ति एवं सभी साथियों को मेरा नमन वंदन है। और आज के जो होस्टिंग के पार्ट में आए हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति धारा प्रवाह जो हमारी स्पीच रखते हैं, ऐसे होस्टिंग करने वाले मातृशक्ति कलावती मैम को आज की होस्टिंग के लिए शुभकामनाएं। आप हमेशा, आप कोई भी पार्ट में आते हैं तो बहुत ही अच्छे से स्पीच रखते हुए आप लगातार लगातार हमारे इस सेशन की गुरुकुल के सेशन को हमेशा उत्साहित होकर प्रस्तुत करते हैं। काबिल तारीफ है आपके होस्टिंग। और आज की जो हमारे ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति सुधा हमारे श्रद्धा श्रुति में आपके द्वारा जो होस्टिंग अपने ट्रेनिंग पार्ट के माध्यम से आपने जो हमें अपने विचार व्यक्त करते हुए हमारे इस गुरुकुल की शोभा बढ़ाई। और हमेशा ही आप एक स्टिक पावर रखते हुए हमारे इस गुरुकुल का संचालन कर रहे हैं। आपकी कोई भी पार्ट में आके हमें सचेत करना, आपके द्वारा हमें आगाह करना, यही हमारे लिए एक पाठशाला के लिए एक निर्देश के रूप में जो होता है वह पालन करने के लिए आप हमेशा प्रेरित करते हैं। यही हमारे गुरुकुल में परंपरा के तौर पे एक होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो किसी प्रकार का किसी में कोई अभाव या कमी रहती है उसको दूर करने का, ऐसे ही हमारे ग्रेट ग्रेट लीडरों के द्वारा यहाँ से जो ज्ञान दिया जाता है उसके माध्यम से हम सचेत रहते हैं। और किसी प्रकार की लापरवाही और कोई कमी है उसे दूर करने का हम आप जैसे विचार रखने वाले के माध्यम से ही हम तैयार रहते हैं। यही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। नहीं तो कहीं ना कहीं तो गर्त में हर कोई जा ही रहा है, लेकिन अनुशासन और उसका पालन करने के लिए आप हमेशा आगाह करते हैं। यही हमारे गुरुकुल में एक ना कोई लीडर इस प्रकार से चाहिए, और वह आप में वह गुण है। और हमें खुशी है कि हमारी मातृशक्ति माँ के रूप में या फिर जो भी है लीडर है, आप हमेशा बोलते हैं कि सम्मान नहीं दीजिए, सम्मान नहीं दीजिए, लेकिन सम्मान के काबिल अगर है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसे निभाते हुए, और चाहिए भी हमें, जैसे घर में कोई ना कोई एक स्टिक सदस्य होता है उस प्रकार इस गुरुकुल में भी चाहिए। यह हमारा सभी साथियों की ओर से विशेष आपका आभार है कि हमें कोई ना कोई हमारे मार्गदर्शन, हमारे गुरुकुल को संचालन करने वाले ऐसे लीडर की आवश्यकता थी, वो आपने पूर्णतः आप प्रस्तुत करते हैं। आपकी ट्रेनिंग के माध्यम से हो या किसी भी पार्ट में आए, हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे गुरुकुल की शोभा बढ़ाने के लिए कोई ना कोई ऐसे लीडर होना चाहिए, और यही गुण सभी अपनाए तो हमारा गुरुकुल किसान बनी रहेगी। तो ट्रेनिंग के माध्यम से आपने जो आज की मन की स्थिति और पैसा हर चीज की आवश्यकता को पूर्ण करता है, तो पैसा भगवान तो नहीं है पर भगवान से कम भी नहीं है, यह भी सही है। और उसे अपने अनुशासन में रहकर सच्चाई के साथ कमाया जाए। और उसे कमाने, पैसा ऐसी चीज है, वो एक तो निमित्त है, ऊपर से ऊपर वाले ने हमें निमित्त करके भेजा है कि जितना उनने लिख के रखा है डायरी में उतना तो तय है कि उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। तो उसे किसी प्रलोभन के द्वारा प्राप्त न करते हुए निश्चित जो राशि मिलना है वो तय लिखी है विधाता ने, वह हमें मिलेगी ही मिलेगी। बस उसे पाकर उसे संचित करके रखना ही एक धन कमाना कहलाता है। और आवश्यकता जितनी है उतना उसका उपयोग करे। तो बचाओगे तो खोदोगे, तो है तो बांट दो, और नहीं है तो उसकी आशा उतनी ही रखो जितनी हमें परमात्मा ने लिख के रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने ट्रेनिंग के माध्यम से हमें हर गुण का यहाँ पे संचालन करते हुए प्रस्तुत किया। तो आपको सब गुरुकुल की ओर से हमेशा बधाई के पात्र है, तो आपका धन्यवाद है। इसी कड़ी में हमारी बहुत ही सुंदर और बहुत ही शालीनता स्पीच के माध्यम से स्पेशल स्पीच का जो यहाँ प्रस्तुति करते हैं हमारी मात्र मात्र शक्ति सुधा केसरवानी जी, हमें बहुत खुशी होती है कि हमें ऐसे ऐसे हमारे गुरुकुल की शान और लीडर हमारे इस गुरुकुल की शोभा बढ़ाते हुए संचालन कर रहे हैं। और नियमित आपका और भी समय हम चाहेंगे कि हमारे गुरुकुल के प्रति आप ट्रेनिंग के माध्यम से और भी अच्छे समय देकर हमें आपके स्पीच के सुनने का प्रयास करेंगे। हम इस गुरुकुल को हमारे इस
गुरुकुल की बहुत ही ऐसे ऐसे लीडर की आवश्यकता है, और वह आप में वह सर्वगुण है। तो आप इस गुरुकुल के माध्यम से मैं सभी की ओर से आपको बधाई देना चाहता हूँ। और आपने जो स्पीच रखा वो हमारे इस गुरुकुल की शान है, तो उसके लिए आपको धन्यवाद है। ऐसे ही हमारे शेयरिंग पार्ट के लिए एक नए लीडर जो हमारे गुरुकुल की शोभा बढ़ाते हुए उन्होंने अपने शेयरिंग पार्ट को निभाया। अब कम समय में उन्होंने आने पर भी, थोड़ा सा मीटिंग को सुनने पर ही हमारे गुरुकुल की शान का जो बखान किया, वो सच्चाई का ही प्रतीक है। क्योंकि ऐसे ही कुछ लीडर यहाँ पर एक दो, या जब भी पाठशाला में अगर कुछ शिक्षा लेते हैं और उस चीज को समझते हैं, तो वह सच्चाई का बखान करने में कहीं ना कहीं पीछे नहीं रहते हैं। और वही हमारी गुरुकुल की शान है। और हमारे जितने भी यहाँ पे लगातार लगातार बने हुए हैं, जो लीडर बने हुए हैं, जो भी यहाँ समर्पण की भावना से है, तो उन्हें उत्साहित करते हैं। ऐसे ही बाहर से अगर कोई कभी कभार आते हैं और वो कुछ हमारी गुरुकुल की शान में कुछ कहे जाते हैं, यही हमारे लिए शान का विषय है। तो ऐसे ग्रेट ग्रेट हमारे शेयरिंग पार्ट में आए भूपेंद्र सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो आपने कहीं हमारे मार्गदर्शक कुलदीप सर के द्वारा जो सुना और वहाँ यहाँ पाया, और आपने हम सभी लीडरों के माध्यम से जो सुनने का प्रयास किया, तो हम चाहेंगे कि हमेशा आप लगातार कंफर्ट जोन में आकर हमें इस गुरुकुल में आपका स्वागत रहेगा। और आपके द्वारा जो विचार है वह यहाँ सुनने का प्रयास करेंगे। तो आपका वेलकम है। और आपने जो शेयरिंग पार्ट में आके जो आपने समय दिया, अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए हम इस गुरुकुल की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं। आज की जो इस सुबह की बेला में जो हमें क्लोजिंग पार्ट के लिए जो अवसर मिला, यह भी एक भाग्य का क्षण होता है, जो हर किसी को किसी न किसी परमात्मा किसी न किसी रूप में दे देता है। तो वह आज यह भूमिका निभाने के लिए जो हमें क्लोजिंग पार्ट के लिए हमें एक अवसर मिला, यह हमारा सौभाग्य है। और इसके लिए हम गुरुकुल को ही आभार व्यक्त करते हैं कि हमें इस क्लोजिंग पार्ट में हमें अपने द्वारा जो स्पीच के माध्यम से प्रस्तुत करने का, जो हमें यहाँ सीखने सिखाने के पैनल के माध्यम से हम 8:30 बजे के पैनल में आकर हम अपनी स्पीच रखते हैं, सीखते हैं, वहां से सीखने का प्रयास करते हैं। वही प्रयास हमें यहाँ पे एक बोलने का अवसर जो मिला है, उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं तो हम भी कहीं इस गुरुकुल के माध्यम से हम यहाँ जैसे आज हमारे इस गुरुकुल में सीखने सिखाने का जो अवसर मिलता है, यही हमें अपने जीवन में भी कहीं ना कहीं किसी प्रतिष्ठित या किसी मंच पर जाकर अगर कहीं स्पीच करने का जो अवसर आएगा, तो हम बेबाक होकर वहां प्रस्तुति कर सके। तो यह गुरुकुल की ही देन है। और इसके लिए सबसे बड़ा आभार हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर माननीय कुलदीप सर को जाता है। तो मैं क्लोजिंग पार्ट के माध्यम से अपने विचार को अपने विराम देना चाहता हूं। और पुनः होस्ट महोदय से निवेदन है कि आए और कंटिन्यू करें। कलावती मैम जी, आइए प्लीज, वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपको। आपका क्लोजिंग पार्ट लाजवाब शानदार रहा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आशीष बच्चन की ओर। तो आशीष बच्चन के लिए हम बुलाना चाहते हैं एक ऐसे हैं ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर, जो छत्तीसगढ़ समूह से बने हुए रहते हैं, आदरणीय मिस्टर राजकुमार मुखर्जी सर। हम सभी को होस्ट मिलकर आपका स्वागत करते हैं सर, वेलकम करते हैं। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू कलावती मैम जी, जो कि आज आपने हमें आज गुरुकुल में अपने दो शब्द रखने का मौका दिए। और सच में उस परमपिता परमात्मा को सदैव ही नमन बंदन, क्योंकि उनके असीम नया सवेरा मिलता है और हम जो है एक नए कार्य की ओर अग्रसर होते हैं। साथ में हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए, हमारे संस्था के संस्थापक माननीय केडी प्रतापन सर, सरीना मैम, आपको सैल्यूट है, नमन वंदन है। हमारे गुरुवर जो कि सदैव साथियों हम सबको हर प्रकार से परिपूर्ण करने के लिए सदैव प्रयासरत हैं, ऐसे हमारे गुरुवर को कोटि कोटि नमन वंदन है। और हमारे सभी मातृशक्ति पुरुष शक्ति आप सभी साथियों को हमारा नमन वंदन है। साथियों, आज इस गुरुकुल में आप सब जो उपस्थिति देते हैं, चाहे वो हमारे किसी भूमिका में आते हैं चाहे नहीं आते हैं, लेकिन
उनकी जो उपस्थिति है यही दर्शाता है कि वह जो है एक अच्छे विचार के व्यक्तित्व के धनी हैं। उनके एक एक विचार इस गुरुकुल के जो विचार हैं उससे मिलते हैं। और साथियों, इसी तरह से हमारे जो गुरुकुल में जो साथी बनते हैं उनका जो एक एक शब्द है, जिस तरह से आज हमारे माननीय भूपेंद्र सर जी जिन्होंने शेयरिंग में आए, साथियों उनके विचार देखिए कितने अच्छे हैं, कितने सुविचार हैं। तो इसी तरह से हमारे सभी साथी जो इस गुरुकुल में उपस्थिति देते हैं सच में हमारे लिए बहुत ही अनमोल हैं। और हम तो यही आशा और विश्वास रखते हैं कि हर साथी जो है एक एक विचार के धनी है, ऐसे विचार के धनी जो कि हम सबको सीखने की जरूरत है। तो हमारे सभी साथियों को आगे आने की जरूरत है, अपनी अपनी जो ज्ञान है इस गुरुकुल में भी देने का प्रयास करें, क्योंकि आपका ज्ञान भी हमारे जीवन के लिए अनमोल साबित हो सकता है। तो इसी तरह से आप भी सामने आए। साथियों, आज का सेशन की बात की जाए तो हमारे कलावती मैम जी की जो निरंतरता है वह सदैव हम सबको देखने को मिलता है। और हमें आज पुनः प्राप्त हुआ है हमारे ग्रेट मातृशक्ति श्रद्धा सुरती मैम जी, जिनके एक एक वाणी साथियों एक ऐसी पहचान बना चुके हैं कि अगर कहीं कहीं भी रहें उनके एक शब्द को सुने तो समझ में आ जाएगा कि हमारे श्रद्धा सुरती मैम जी के वाणी है। आज उन्होंने हर प्रकार से हम सबको जो सिखाने का प्रयास किया कि जीवन में जो जरूरी है उस जरूरी को हम समझते नहीं और जो जरूरी नहीं रहता उसके पीछे भागते हैं। हमें अच्छे विचार, अच्छे कर्म, इंसानियत का जो एक परिचय हम सबको देनी होनी चाहिए, उस परिचय से हम दूर भागते हैं। और सदैव ही हम यही चाहते हैं कि हम जो है बस अपना नाम बनाएं। नाम बनाना अच्छी बात है, लेकिन गलत तरीका से नाम बनाना ये अच्छी बात नहीं है। आज व्यक्ति धन के पीछे भागते हैं, धन अच्छे कार्य से भी कमाया जा सकता है। और यही सीख आज हमारे मातृशक्ति हम सबको देने का प्रयास किए हैं कि जिस तरह से जीवन में धन की आवश्यकता है उसी तरह से जीवन में अपने विचार, अपने कर्म और अपने जो सद्भावना है उसकी हम सबको बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि साथियों, अगर गलत तरीका से हम धन अर्जन करते हैं, धन कमाते हैं, तो वह टिकता नहीं। सर्वप्रथम तो उसमें हमारा जो है एक ऐसा प्रेम नहीं रहता और उसे हम जो है किसी न किसी ऐसे प्रकार से खर्चा करते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं रहता। और साथियों, अगर उसी पैसे को, उसी धन को अगर हम अपने मेहनत से कमाए हैं तो साथियों वह मेहनत का फल सच में मीठा ही होता है, यह हम सब भली भांति जानते हैं। और इसीलिए सदैव ही अपने जो कार्य है उस कार्य को सही दिशा देने की जरूरत है। और साथियों, सही दिशा हम तभी दे सकते हैं जब हमारे इच्छा शक्ति प्रबल हो, और इच्छा शक्ति भी ऐसे प्रबल हो जो कि सदैव सच्चाई पर ही रहें, अच्छाई पर ही रहें, सदैव ही पॉजिटिव सोच पर ही रहें। तब साथियों हमारे भीतर भी ऐसे विचार उत्पन्न होंगे जिस विचार का आज हमें इस गुरुकुल से प्राप्ति हो रही है। तो इसीलिए सदैव ही अपने जो इच्छा शक्ति है उस इच्छा शक्ति को सदैव सकारात्मक बनाकर रखें, सदैव पॉजिटिव बनाकर रखें। और साथियों, कहा जाता है ना कि आशा और विश्वास जिस तरह से एक व्यक्ति में होनी चाहिए, उस आशा और विश्वास से ही अपना जो कार्य है वह सफल होता है। आज हम इस गुरुकुल में उपस्थिति इसलिए दे रहे हैं कि हम जो चाहा है, हम सभी साथी, हम जो चाहा है कि यहाँ जो एक एक शब्द मिलते हैं हमारे जीवन के लिए अति उत्तम है, यह हमारे व्यवहार के लिए अति उत्तम है, यह हमारे हर कार्य के लिए अति उत्तम है, इसलिए हम बनते हैं। और ऐसे सोच देने वाले हमारे गुरुवर जो कि हर प्रकार से हम सबको परिपूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं साथियों, इसलिए इस गुरुकुल की महत्ता जो है सबसे अलग है। हम जहां भी जाएं, अगर इन विचारों को अपने जीवन में धारण करते हुए उस जगह में व्यवहार में उतरें या इन शब्दों का उपयोग करें, तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा, कोई भी ऐसा जगह नहीं होगा जो कि एक मान सम्मान की प्राप्ति ना हो। तो ऐसे विचार हमारे इस गुरुकुल में ही प्राप्त हो रहे हैं साथियों। इसीलिए कहा जाता है कि इस गुरुकुल का जो ज्ञान है सबसे अलग है, महान है। हमारे सभी भूमिका में आए
जैसे हमारे सुधा केसरवानी जी बहुत ही मधुर भाषी, बहुत ही सरलता के साथ में इन सच्चाइयों को अपने शब्दों में रखे। साथियों, हमारे माननीय बारंगे सर जी, जो कि इन सभी बातों के सार को अपने विचार में रखते हुए उन्होंने भी यही कहा कि जीवन में धन कमाना अनिवार्य है, क्योंकि पैसा भगवान तो नहीं है, भगवान से कम भी नहीं है। साथियों, जहाँ पैसे की जरूरत रहती है वहाँ पैसा ही काम आता है, और जहाँ हमारे विचार की जरूरत रहती है, जहाँ हमारे व्यवहार की जरूरत रहती है, वहाँ हमारे विचार और व्यवहार ही काम आते हैं। जहाँ हमारे प्रभु की जरूरत रहती है, जहाँ हमारे परमात्मा की जरूरत रहती है, उस जगह में साथियों हमारा जो परमात्मा है हर प्रकार से हमको सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर है। बस अपने विचार अच्छे रहने चाहिए, अपने सोच अच्छे रहने चाहिए, अपने इच्छा शक्ति जो है वह जो है सच्चे होने के साथ साथ प्रबल होनी चाहिए। तो इसी बात में आज हम सब जो है सीखने का प्रयास किए हैं कि सदैव ही अपने जो सत्कर्म है उस सत्कर्म को जीवन में धारण करने का प्रयास करें, अच्छे विचार को जीवन में धारण करने का प्रयास करें, अच्छे कार्य करने का सदैव ही सफलता को जब हासिल करना है तो अच्छे कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहें, और जहां भी ज्ञान की दो बातें मिलते हैं उन्हें अपने जीवन में धारण करते हुए अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करें। साथियों, सत्य कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को अगर शिष्य बनकर रहने का एक सुनहरा मौका प्राप्त हो जाता है वह सदैव ही अपने ज्ञान को बढ़ाते चला जाता है। और साथियों, ज्ञान ही एक ऐसा चीज है जो कि जितना लेते जाओ उतना अपना जगह बनाते जाता है, स्पेस बढ़ाते जाता है। और साथियों, ज्ञान कभी घटता नहीं, वो बढ़ते जाता है। और उसी जगह में अगर अज्ञान आ जाए तो साथियों वो उस जगह को ब्रेक लगा देता है, वह अच्छे विचारों को प्रवेश करने ही नहीं देता, और वही जगह फिर अहम उत्पन्न हो जाता है। और जिस दिन व्यक्ति के भीतर अगर अहम उत्पन्न हो गया, मैं उत्पन्न हो गया कि हम तो ये सब जानते हैं, इसे जानने की हमें जरूरत क्या है, हमें सीखने की जरूरत क्या है, उसी दिन साथियों हमारा जो सीखने का एक गुण होता है वह खत्म होने लगता है, और हम जो है अज्ञानता की ओर चले जाते हैं। और फिर उसके बाद में साथियों हमारे विचार जो है निगेटिव होने लगते हैं, हम हर बात में जो है अपना निगेटिव विचार रखने लगते हैं। इसलिए साथियों, सदैव ही अपने विचार को सकारात्मक रखें, पॉजिटिव रखें, अच्छे विचारों को अपने जीवन में धारण करें, और जहां भी ज्ञान की दो बातें मिलती है उन्हें सीखने का प्रयास करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राज मुखर्जी, महासमुंद, छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। और आज के हमारे माननीय ग्रेट महोदया हमारे कलावती मैम जी, आइए मैम गुरुकुल को गति प्रदान कीजिए। जय जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका आशीष वचन हम सभी को मिला। तो चलिए हम फिर मिलते हैं 8:30 बजे के सेशन में, और हम भी अपनी वाणी को विराम करते हुए जय हरि, जय जय हरि। और सर से निवेदन करते हैं सभी का अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए सर। जय हरि, जय हरि, जय जय हरि। जय जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि।